तो आप देख रहे हैं ये बाण गंगा है और ये अमरावती आश्रम से निकली हुई बाण गंगा है। तो आज सुबह सुबह हम चित्रकूट के इस पवित्र स्थान पर हम अमरावती आश्रम देखने के लिए उत्सुक हुए और कोई एक साथी मिला और उसके साथ में ही हम ये रास्ता मिला और रास्ते पे ही ये पूरा जंगल है। अनसुया आश्रम से अमरावती आश्रम तक जाने का एक ही रास्ता है, वो है जंगल मार्ग। यदि आप रोड मार्ग से जाओगे तो 70 किलोमीटर पड़ेगा चित्रकूट से, 70-80 किलोमीटर। और यदि जंगल के रास्ते से जाओगे तो केवल 7 किलोमीटर के आसपास ये आश्रम जो है आपको मिल जाएगा, पर केवल जंगल के रास्ता ही है। तो हमने ये रास्ता जंगल का चुना और ये पवित्र स्थान को देखने के लिए हम उत्सुक हुए और साथी के साथ में लेकर और आनंद के साथ ये सफ़र को शुरू किया। तो ये रास्ता जा रहा है सीधा अमरावती के आश्रम की तरफ, जंगल के रास्ते से। दिव्य और सुहावना और सुंदर सफ़र था ये, और इतनी शांति और इतना ये जो हृदय को भा जाने वाला जो आध्यात्मिकता जो सफ़र जो ये है वो कह सकते हैं, क्योंकि एकांत मिलना बड़ा कठिन है। और ये आप देख रहे हैं बोर्ड अमरावती आश्रम की तरफ जाने वाला है। को आप तो जंगल के रास्ते से यदि गए तो ये बोर्ड मिलेगा, तो बस हम उसी रास्ते से आगे बढ़ते रहें। तो ये रास्ता आपकी मंजिल अमरावती आश्रम की तरफ ले जाएगा। ऐसे छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं जिसके सहारे आप अमरावती आश्रम पहुंच जाएंगे। पर याद रखिए ये पूरा जंगल है और यहाँ खतरा कम नहीं है। तो दिन में लगभग कोई परेशान नहीं होते हैं, पर रात के समय जंगल में रुकना हितावह नहीं है। तो साथी के साथ में लेकर ये महाराज जो है वो भी आध्यात्मिक सफ़र जीने वाले हैं और गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं। तो इनके साथ हम आगे बढ़े हैं अमरावती आश्रम की तरफ। ये पूरा जंगल आप देख रहे हैं आसपास। देखिए फिर से बोर्ड आया और उसी बोर्ड के सहारे हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो रास्ते में ऐसे बोर्ड आते रहेंगे जंगल के सफ़र में, तो ज़रा मुश्किल नहीं है ये सफ़र करना, क्योंकि रास्ता आपको मिल ही जाएगा। पर हिम्मत होनी चाहिए कि हम जो सफ़र पे निकले हैं वो सही दिशा में हो। तो पूरा जंगल है और बीच में झाड़ियाँ भी आती है और एक पर्वत भी आता है जिसके सहारे पर पर्वत चढ़ना भी पड़ता है। ऐसे ही ये आश्रम जो है इसकी खोज तभी पूरी होती है जब सही दिशा में सही जगह पर और सही वक्त के साथ चला जाए। यदि शाम हो जाती है तो फिर बहुत ही बड़ी मुश्किल पैदा होती है, क्योंकि ये जंगल है। तो ये तालाब था, वही बाणगंगा वाला पानी, और उसमें एक सांप देखा। यदि आपको दिखाई दे तो तैरता हुआ सांप है ये, क्योंकि ये जंगल है और जंगल में जानवर जो सांप बिच्छू है ये सब मिलते ही रहते हैं। तो ये सांप जो है वो अपने आप तैर रहा है अकेले और शांति से अपने जीवन को जी रहा है। यहाँ पर ये वही दर्शा रहा है। पूरा एकांत है और शांत है और जीवन को सुकून देने वाला आध्यात्मिकता सफ़र वाला ये जंगल का रास्ता है। और बहुत ही सुकून मिलता है जब जंगल के सफ़र में सफ़र किया जाए। तो फिर एक बोर्ड आया और उसके सहारे हम पर्वत चढ़ना पड़ेगा। ये जो सामने देख रहे हैं आप वो पर्वत है और पर्वत के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पर्वत चढ़ना पड़ेगा और फिर आएगा आगे की ओर की मंजिल। तो ऐसे ही हम पर्वत चढ़ रहे हैं और फिर एक बोर्ड आता है और उसके सहारे हम अपनी जो दिशा है उसको मोड़ रहे हैं। तो ये वो रास्ता है जो सीधा अमरावती के आश्रम की तरफ ले जाएगा।
तो आप देख रहे हैं पूरा जंगल है और झाड़ियों से भरा हुआ है। यह सुनसान है, यहाँ कोई होता भी नहीं है जो पूछने जाए आप कि भाई ये रास्ता कहाँ जाए। इसलिए पहले से ही आप निर्धारित कर ले कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है और कैसे जाना है। तो वो रास्ता कोई ना कोई बताएगा, तभी उसके सहारे ही आप जंगल के रास्ते अमरावती जा सकते हैं। और अमरावती से धारकुंडी की तरफ भी आप जा सकते हैं, वो बहुत ही शॉर्टकट पड़ता है। पर जंगल के रास्ते से भी नहीं, रोड के रास्ते से भी जा सकते हैं आप। तो अमरावती से यदि जाए तो बहुत कम पड़ जाता है किलोमीटर। और आप देख रहे हैं पूरा जंगलों में बसा हुआ अमरावती आश्रम। यहाँ की विशेषता यह है कि भागवत में जो अमरीश राजा थे और वही अमरीश राजा की तपोभूमि ये अमरावती आश्रम उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है। तो चित्रकूट धाम में पवित्र स्थान आप अमरावती का देख रहे हैं, वो भी राजा अमरीश का तपस्थली है ये। यहाँ बहुत ही सुंदर बाणगंगा जा रही है, वो दृश्य है। ये पानी इतना निर्मल और पवित्र करने वाला, हृदय को प्रसन्न करने वाला ये स्थान आप अमरावती का देख रहे हैं। तो यहाँ महात्मा लोग मांजते हैं पानी, और जो मांज रहे हैं पानी बासन, वो सब दृश्य दिखाई दे रहा है। तो इतना सुंदर सुहावना ये दृश्य है, मन को बहाने वाला, पवित्र करने वाला। यहाँ हनुमान जी महाराज का दिव्य स्थान है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आप दर्शन कीजिए आप, पाताल गंगा जो अमरावती आश्रम का है। ये यही गंगा जो आगे जाके नदी बहती है बाण गंगा की तरफ। तो ये महाराजा अमरीश की तपोभूमि अमरावती आश्रम, और ये पाताल गंगा जो है बहुत ही ऊंचाई पर है। ये स्थान नीची जगह पर नहीं है, पर फिर भी ये अपने आप वो पानी, बाण गंगा का पानी आ रहा है। ये राजा अमरीश का तपोभूमि स्थान अमरावती आश्रम, वो यहाँ हनुमान जी महाराज का विराजमान किया है। दर्शन कीजिए आप, मुख्य देवता हनुमान जी महाराज है। पवित्र करने वाला धाम हनुमान जी महाराज का अमरावती आश्रम, बहुत ही सुंदर मंदिर और दिव्यता से भरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। क्योंकि चित्रकूट है, यहाँ सीताराम की भरपूर मात्रा में उसके नाम लिया जाता है। सीताराम सीताराम सीताराम। साधु महात्माओं की एक ही भाषा, सीताराम सीताराम सीताराम। तो ये पवित्र धाम का परिसर देख रहे हैं, बाण गंगा का, और अत्यंत मन भावक और दिव्य स्थान, दिव्य दर्शन, और ये सुंदर सा मंदिर, और यहाँ हवन कुंड भी दिख रहे हैं आप। और यहाँ राम जपशाला भी है, जहाँ बैठकर आप जप कर सकते हैं। पवित्र स्थान, दिव्यता से भरा हुआ, जप ध्यान और आध्यात्मिकता से भरा हुआ, पवित्र हृदय को ऊर्जामय करने वाला ये स्थान अमरीश राजा की तपोभूमि स्थान आप देख रहे हैं, जहां आप भजन कर सकते हैं, शांति से अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं। ये पवित्र दिव्यता से भरा हुआ, आध्यात्मिक ऊर्जा को देने वाला ये स्थान है। और यहाँ के महात्मा इतने हृदय स्पर्शी है, इतने मन भावक है, इतने शांत स्वरूप स्वभाव वाले हैं, आपको परम तेजस्विता की ओर आपके जीवन को ले जाने वाले ऐसे महात्मा हैं। उनके दर्शन कीजिए महात्मा लोगों को। ये वहीं से लोग हैं जो यहाँ आश्रम में रहते हैं, और दिव्यता से भरा हुआ पूरा परिसर है। आप सामने देख रहे हैं वो स्थान रोड से भी जुड़ा हुआ है, बाइक आ सकती है, 4 व्हील नहीं आ सकती है यहाँ पे। तो ये 4 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, रोड की तरफ जाने का रास्ता है। तो रोड से भी कोई आना चाहे तो चित्रकूट से आ सकता है, परंतु बाइक से ही आ सकता है, 4 व्हील से नहीं आ सकता है। तो जंगल के रास्ते यदि आए तो बहुत शॉर्टकट पड़ता है। जय सिया राम।